हेलो एवरीवन। सो देखो, कोई भी स्टूडेंट जो है 20 डेज़ में 95% नहीं ला सकता है जब तक उसके बेसिक्स क्लियर ना हो। तो आज मैं 20 डेज़ में 95% लाने के लिए सिर्फ 5 टिप्स को बोलूँगी फॉलो करो तुम, जिसको फॉलो करके तुमको बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो सबसे पहला नंबर हमारा स्टेप है हाई वेटेज चैप्टर। इसमें क्या करना है तुमको, सबसे पहले जानना ये है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से अराइज होते हैं, एंड साथ ही साथ तुमको टॉपिक के बारे में भी जानना है कि किस में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। दूसरा है हम लोग का कंसिस्टेंसी एंड डिस्ट्रैक्शंस। कंसिस्टेंसी एंड डिस्ट्रैक्शन में सबसे पहले मैं बात करूँगी कंसिस्टेंसी की, जिसमें तुमको ये रहेगा किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करना है या फिर बोर्ड्स में 95% लाना है तुमको, तो सबसे पहले कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। और रही बात डिस्ट्रैक्शंस की, तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत ही बेकार चीज़ है। किसी भी एग्ज़ाम किसी भी काम को करने में डिस्ट्रैक्शन बहुत ही बेकार चीज़ होता है। तो सबसे पहले तो अगर तुमको पढ़ाई के लिए मोबाइल को दूर रखना है, पास में नहीं रखना है, क्योंकि अगर तुम बुक्स से पढ़ रहे हो तो मोबाइल तो पास में रखना ही नहीं है, वरना तुम बुक्स की जगह पे मोबाइल लेके बैठ जाओगे। एंड अगर मोबाइल से पढ़ रहे हो तो तुमको उसमें जो नोटिफिकेशन आता है डू नॉट डिस्टर्ब टाइप का, उस नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना है तुमको। तो फिर तुम जाके अच्छे से पढ़ पाओगे, जिससे तुमको डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगे। तीसरा जो है हम लोगों का रिवीजन। रिवीजन सबसे ज़रूरी पार्ट है कि चाहे तुम्हारे सारे चैप्टर्स क्यों ना क्लियर हो, अगर तुमने रिवीजन नहीं किया तो मार्क्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तुम रिवीजन करो, एकदम मन लगा के रिवीजन पर ध्यान दो। ठीक है, फोकस सबसे ज़्यादा रिवीजन पे ही करना है, क्योंकि रिवीजन से ही रिजल्ट आता है। ठीक है, और चौथा हम लोग का हो जाता है PYQ एंड सैम्पल पेपर। ठीक है, तो PYQ एंड सैम्पल पेपर के लिए तुमको क्या करना है कि जब तुम PYQ करोगे तो क्वेश्चन समझ में आते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से नहीं आ रहे हैं। ठीक है, और तुमको चैप्टर भी पता चलेगा कौन से इम्पोर्टेंट है कौन से इम्पोर्टेंट नहीं है। तो क्वेश्चन तुमको करना है, PYQ करना है, तभी तुमको समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद से हम लोग आ जाता है बात सैम्पल पेपर पे। तो सैम्पल पेपर इसलिए सॉल्व करो ताकि तुम टाइम भी मैनेज कर पाओ, साथ साथ तुमको समझ में भी आएगा तुमने कितना पढ़ा है, कहाँ तक दिमाग में गया है। तो उसके अकॉर्डिंग तुम सैम्पल पेपर को भी सॉल्व करो। सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे तो तुमको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी आएगा, तुमको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ मैं कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ। ठीक है, तो अब लास्ट में बस मैं यही, तो अगर तुम्हारा एग्ज़ाम 20 डेज़ के अंदर है तो मैं बस तुमको टाइम टेबल बता दे रहा हूँ कि कैसे क्या करना है, तो उसके अकॉर्डिंग करना, या फिर तुम्हारा जैसे है उसके अकॉर्डिंग करना। ठीक है, तो 1 दिन से 10 दिन के बीच सिलेबस कंप्लीट करना, 11 से 15 दिन के बीच रिवीजन करना, 16 से 20 दिन के बीच PYQ एंड सैम्पल पेपर करना। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर